हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। हो गई एक नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत हो गई आज लिपाई घसाई करके। तो आज हमारी गाय को 11 दिन हो गए हैं। उसका बछड़ा हो रखा है और आज 11 दिन में उसकी पूजा होगी। और आ गए हैं दादाजी मंदिर से बधवान पूज के। और यहाँ पे लग गया है मोली को भी टीका, है ना? है मोली? आज क्या हुआ? फूखान सिंह की पूजा है। हमारी गाय भी बहुत मारती है ना? आज बदवान हुआ है 11वें दिन में। और बीरो खास से बस आ रही है। दिल्ली वाली बस सुबह 7 सवा 7 का टाइम है इसका। ये रहा हमारा बस स्टैंड। रुक गई। तो गाइस नाश्ता वास्ता बनाने के बाद नाश्ता खाया हम लोगों ने और मैं चली गई थी उसके बाद बर्तन धोने के लिए तैल पंजर। पानी हमारा 2-3 डब्बे आए पीने लायक। और आज 12 तारीख हो गई है और वीडियो तो पता नहीं कब तक एडिट होके आप तक पहुंचेगी। पर मैं बर्तन धोने गई वहाँ, फिर बर्तन धो के भी और दादाजी के कपड़े धो के भी और फिर टब में पानी लेके आई वहाँ से। देवरानी जी चली गई हैं घास के लिए और खड़कियाँ वगैरह पता नहीं क्या लाएगी। और मेरे पीछे दिखाती हूँ मैं आपको एक काफल का पेड़ कितना बड़ा है, देखना। हाँ देखिए मेरे पीछे कितना वो काफल का पेड़ है, लेकिन ये इस पे एक काफल नहीं आता, कभी नहीं आता इस पे काफल। ये अबोल काफल बोलते हैं जो फल नहीं देते। और अब मेरी तैयारी हो गई। देखो ये रहा हमारा घर नीचे और मैं इधर से जा रही हूँ। यहाँ पे हमारा फनाट का पेड़ है तो मैं उससे तो मैं उस पर से फनाट लेके आऊँगी। और यहाँ पे तो ये घास छोटी छोटी है, इसको काटने का सज नहीं था। मैं जा रही हूँ कूल। तो इस कूल पे भी हमारे दादाजी यानी ससुर जी पानी लेके आ रहे हैं। और मैंने उनको बोला कि अगर पानी आ रहा है तो मैं दोबारा नहीं जाऊँगी तैल पंजर पानी के लिए, और अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर पानी ही लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला थोड़ी देर तक आ ही जाएगा। और यहाँ से देखिए ये हमारा घर और ये नीचे नदी का व्यू। और यहाँ नदी पार करके वो जो रोड दिख रही है वहाँ से होते हुए हम लोग वहाँ उस जंगल में घास के लिए जाते थे ऊपर। कभी दिखाऊंगी विस्तार से। कथी बनाने से अभी ला रहे हैं पानी साफ कर करके, पता नहीं। तभी तो नहीं क्या मैं है डब्बा मिल वाला आ जाता था। मैं से हम देखना फनाट वाला ठीक है ना, कूले छोड़ लग जरा यार बड़े पैंट रहे जरा पोंगड़ जुआ थोड़ा चुप पैंट। कुलसीर जाने के लिए लोग जाते नहीं हैं, पानी डालने के लिए हो जाते हैं। कुलसीर भी जानता बुनता दो तुम लोग। यहाँ से नीचे बिल्कुल पठार, तो डर भी लगता है इस मींड पे जाने में। यहाँ से एक बार एक लड़की गिर गई थी, छोटी सी बच्ची, तो उसका पूरा पाँव ऊपर से ऑपरेशन करके फिर ठीक किया। फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा ऑपरेशन किया शायद उसका, फिर वो अब ठीक है। उस दिन हमारे खेत में रुपाई हो रही थी और उस दिन वो गिर गई। और ये रहा हमारा फड़ाट का पेड़, ये होता है बांझ की तरह। तो देखते हैं अभी इसको काट के ही चली जाती हूँ उधर, या फिर आते टाइम काटूंगी, यही होगा। सोच रही हूँ इसको काट ही दूँ और रख के और फिर चली जाऊंगी उधर वहाँ पे वीडियो डालने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं काफ़ी टाइम होने के बाद मैं इस पेड़ में बड़ी मुश्किल से चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे ना जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। एक तो पूरा जल रखा है, तो मैं इस वाली टहनी पे गई, ठीक है, इस वाली ये वाली जो है, और मैंने यहाँ से काट लिए हैं
फड़ाट काट लिया है। और मैं इधर से गई ना, ये सारा जल रखा, ये सारी लकड़ियाँ ना नीचे नीचे जल रखी, और वहाँ पे मिट्टी ऐसे धसक रही है। मैं ना जाने कई बार गिर गिर के संभल मतलब गिरने वाली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाथ पकड़ने के लिए भी और पाँव अटकाने के लिए भी आप हमको कुछ ना कुछ चाहिए सहारा। तो वहाँ ना पूरी मिट्टी जल रखी है, एक बार नहीं, मैं ना जाने कितनी बार वहाँ पे आग लग रखी है। तो वो पूरी मिट्टी ना धसक रही है। और मैं आई फिर उसके पीछे से, उधर से उस साइड से आई, तो उधर से भी मैं वहाँ से निकली, तो बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं। और मेरे पाँव बार बार फिसल रहे थे, और फिर ऐसे हाथ पाँव ऐसे काँप रहे थे। और अगर मैं वहाँ से फिसलती तो या तो सीधे यहाँ गिरती, और यहाँ से देखो नीचे का नज़ारा क्या हो रखा है, और सीधे यहाँ देखो इसके नीचे है ना। तो ये देखिए, बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी आने का रास्ता नहीं है। और मैं ना अभी ये काट लिए सारे, देखो इतने बड़े बड़े झिगड़े काट लिए मैंने ये। और अब मैं इनको सोच रही हूँ, पहले मैं सोच रही थी कि इनकी ये पत्ती पत्ती काट के और इनकी एक गठरी बना के इन टहनियों के लिए बाद में आऊँगी, जो कि राजमा वगैरह की बेल के लिए हो जाएंगे। और ये देखिए, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि इन सब की एक बड़ी सी गठरी बना के और घर में ही इनको बिनूँ। यहाँ घर में है ना, पास में तो है ही, पर मुझे इधर से घूम के आना पड़ेगा, इधर नीचे से फिर वहाँ जाना पड़ेगा, अभी रास्ते मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ सबकी गठरी बना के ले जाऊँ। तो अभी देखती हूँ कितना होता है, पहले गठरी लगाऊंगी, अगर ज़्यादा होगा तो फिर पत्ती पत्ती निकाल के, मतलब ऐसे छोटी छोटी टहनियाँ निकाल के फिर गाय के ले जाऊंगी। और ये वाला कीड़ा देखिए, ये इस पर कीड़ा भी है, ये देखो, ये जब किसी को काटता है ना तो बहुत बेकार होता है। अखरोट के पेड़ पर ज़्यादा पाया जाता है। मैं अब देख रही हूँ इसको, मुझे देख के ना इसको डर लगता है, इसकी सींग देख के डर लगता है। ये देखिए, तो घबराहट हो रही, मेरे पूरे हाथ पाँव काँप रहे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भी सूखी टहनियाँ हो रखी, तो उसके लिए कभी आएंगे हम लोग। और ये है, इतना आसान नहीं है जीना जिंदगी। अभी कोई जंगल के लिए बोलेगा कि मतलब हम जंगल जा रहे हैं तो हमें डर लग रहा है भालू वगैरह का। देखो जब किसी की आनी होती तो कहीं भी आ जाती है, लेकिन हाँ, अब मैं सोच रही हूँ, मैं घर के पास गई हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ डर नहीं है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे पाँव इतनी बार फिसल गए यहाँ पे कि मैं गिरते गिरते बची हूँ। देखो यहाँ से और फिर नीचे यहाँ गिरती है ना। तो ये है, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इससे अच्छा तो इधर नीचे जंगल ही चली जाती घास के लिए, यहाँ से फिसलने की बजाय वहाँ नीचे खेतों से ही लाती। तो देखते हैं, चलो अब बनाते हैं, जो है सो है। ज़िंदगी कहीं की भी आसान नहीं है, ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल शहर की है, उतनी मुश्किल गांव की है। गांव में एक दूसरे के साथ मिल बांट के हो जाता है कि कोई किचन का कर रहा है, कोई गौशाला का कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। और शहर में ये है कि सारा काम खुद ही करना पड़ता है, सुबह से लेकर दिन दोपहर तक तो आदमी ऐसे टंगा रहता है। तो आसान कहीं की ज़िंदगी नहीं है, जहाँ भी खाना है मेहनत करके ही खाना है, बिना मेहनत की कुछ नहीं है। तो मैं अब समेट लेती हूँ ये सब कुछ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, टहनियाँ तो हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और इन सबको मैं बिन नहीं लेती हूँ, और टहनियाँ लेने के लिए शाम को आऊँगी, यानी सिकड़े लेने के लिए। तो बना दी है इनकी दो बड़ी बड़ी गठरियाँ, और इनको लेके चलेंगे शाम को। और इनके साथ अगर यही काफ़ी हो जाएंगे तो ठीक है, वरना ये भी भारी हो रही है, कच्ची है ना तो भारी हो रही है। तो चलते हैं, और आप घर ही जाके मिलेंगे आपको। अभी मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और टाइम हो रखा है 10:12। और मुझे लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए। वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है, और घास मैंने वहाँ पे रखी हुई है। तो अपने सामने दिखाती हूँ मैं। देखो घर गांव में क्या हाल हो गया है। हम वहाँ से तो हम कहते कि हमें अपने घर जाना है, जाते हैं, हम क्यों नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ भी हर चीज़ की हालत ख़राब है। गांव में पानी नहीं है, और रोड का भी बुरा हाल है। जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, लेकिन इस गर्मी में गाड़ी अगर पर्सनल लेके जा रहे हो तो मिल जाती है, वरना गाड़ियों में बहुत दिक्कत हो जाती है। आने जाने वाले तो आधे से ज़्यादा सफ़र में दुखी हो जाते हैं। यहाँ देखिए इस घर का हाल क्या हो गया, पता नहीं कब उजड़ गया। और ये बक्सा नया का नया है, और इसकी हालत देखिए कैसे। इस पर ताला भी अभी लगा हुआ है, यहीं पे ताला लगा हुआ है, अभी नया है बक्सा। तो यहाँ पे भी दादाजी आ रखे हैं, और उधर है दीदी जी लोगों का घर, लेकिन ये उजड़ गया है। देखो अब इसको निकालने कोई अपने आप तो जा नहीं सकता, कितनी नाजुक हो रखी है इसकी हालत। और गांव का व्यू ऐसे देखो, ये रहा मलाना। तो यहाँ से होते हुए इस रोड से हम ऊपर जाते थे,
और वहाँ से ठीक वहाँ का घास काट रखा हम लोगों ने, वहाँ का वो उसको छचड़ी बोलते हैं, उसके सीधे ऊपर बदरसियली। तो वो जो पहाड़ है ना ऊपर, वहाँ से होते हुए वहाँ उस चढ़ाई पे वो सारे उस जंगल का घास काट रखा हमने। देखो यहाँ का घास, और यहाँ से लेके यहाँ पे छचड़ी गांव है, इसके ठीक ऊपर बदरसियली है, ऊपर कडोली की धार है। तो ये सारा यहाँ से नीचे का घास, और यहाँ नीचे का यहाँ का घास ना या तो नदी में नीचे फेंक देते थे, नदी के किनारे, या फिर यहाँ से ऊपर होते हुए और ठीक मतलब वहाँ से ऊपर होते हुए, और हमने रोड में लेके फिर रोड से आना, तब अपने यहाँ आना है। और या तो वहाँ से ऊपर, वहाँ तो हमारा डेली का रहता था, वहाँ देखो वहाँ पे भी। तो ये है, वहाँ भी गए हम लोग काफ़ी टाइम, मतलब वहाँ भी जाते थे। 5-6 साल मैं भी गांव में रही हूँ। यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही, पता नहीं क्या बात है। 1-1 घंटे में वीडियो अपलोड हो रही है, जबकि 2 से 3 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाती थी, और इतना टाइम लग रहा है। धूप इतनी तेज़ हो रही है, देखो 10 मिनट में सही, आधा घंटा भी सही, लेकिन जबकि डेली डाल रहे हम लोग। और ऐसा नहीं है कि कोई टाइम होगा जब नहीं डाल रहे यूट्यूब पे वीडियो। तो गाइस आ गई हूँ मैं वापस से वहीं पे, और जो घास थी ना इन टहनियों से, तो वो मेरे बेटा लेके चला गया, और मैंने वहाँ पे रखा हुआ था तेल पंदर के सामने। तो मैं अब वीडियो अपलोड करने के बाद इधर आ गई हूँ। तो मैं खाली थी, तो मैंने सोचा मैं कूल होते चली जाऊँगी। मतलब ये इसको कूल बोलते हैं हमारे यहाँ, ये जो नहर है तो इसको कूल बोलते हैं। तो मैं इसी के रास्ते चली जाऊँगी और इनको लेके चली जाती हूँ। शाम को आने की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अभी और ले जाते हैं इनको। तो आ गई हूँ मैं ये घर के पास, सारे सिकड़े लेके, और चलते हैं अब घर में। ये रहा हमारा घर। तो मैंने दादी जी से पूछ लिया है कि इनको कहाँ पे रखना है। तो नीचे है हमारे राजमा की पौधे, बेलें, तो उन पे लगा देंगे अब इनको, यहाँ पे डाल दूँगी मैं। और आ गए हम घर में, और अब बन गया होगा तो खाना वाना खाएंगे, है ना। भात बनाया है, दाल तो दादी जी ने रख ली थी गैस में। और आ गई देवरानी जी कहाँ से, मुझसे पहले आ गई थी वो। मैंने थोड़ी देर वहाँ पे पाँव धोए, तो पाँव जैसे तैसे हो गए। हेलो, क्या गाना लगाना सा तू? कौन सा गाना लग रहा है? हैं? ये गोलू, ये ताई। क्या बनी सा तू? है मोलो? क्या बन जाए? क्या चू? दे लगाते? और उनका क्या खाना? जोर से बोल। उस दूसरा क्यों लाया रे? कल नहीं खाना तुमने? तो कल के लिए तो आज ही क्यों लिया है तोड़ के तू? ना नहीं भी लिया है। अरे अंसा वो दे दे बगिया, धुल रखा हुआ, पानी डाल के धुल जाते हैं वो। दादाजी को देखो। तो थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाने के बाद मैं गई थी वहाँ पे पानी डालने के लिए। वहाँ पे दादाजी ने आग लगाई थी उस दिन, तो वो बुझी नहीं रही थी, तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे मिल गई मुझे हल्दी। और शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग उठ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा पंखा। 5 गाड़ियाँ और यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का काफिला जा रहा है। 5-6 गाड़ियाँ जा रही है। शाम के बज गए 7, 7:15 हो गया है।